तो ये किसके वक्तव्य हैं? ये वक्तव्य हैं, कथन किसके हैं? साक्षात यमराज जी के। यमराज जी परम भागवत हैं। ये ट्यूबलाइट ऑन कर लीजिए। ये परम भागवत हैं और ये नाम की महिमा को समझते हैं, तो इनकी वाणी बड़ी प्रमाणिक है। ये लाइट ऑफ कर दीजिए। सो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो यमराज है, धर्मराज है, जो धर्म को जानता है, भगवत धर्म को जानता है, वे भगवत धर्म की महिमा यहां पे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम उन लोगों को लेके आओ जो जिनकी जीभ से जिह्वा न वक्ति, जिनकी जीभ कभी भी भगवान का नाम नहीं बोलती है, या भगवत गुण नाम अधेयम, या तो भगवान का गुण या भगवान के नाम को जो कभी नहीं बोलती है। कौन नहीं बोलती है? जिनकी जिह्वा कभी नहीं बोलती। तो कोई कह सकता है, मान लो यमदूत कहे सरकार कभी कभी लोग गूंगे होते हैं, तो क्या अब उनको पकड़ के लाया जाए? तो कहते हैं गूंगे होते हैं, ठीक है, तो कहते हैं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। चलो गूंगा है तो भी कम से कम भगवान का स्मरण तो कर सकता है। तो अगर उसने कभी भी भगवान का स्मरण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को लेके आओ। तो मान लीजिए यमदूत कहें कि सरकार कुछ लोग पागल भी तो होते हैं, गूंगा भी है और पागल भी है, तब तो उसको लेके आए। तो कहते हैं कृष्णा या नो नमत यच्चिर एकदापि। अगर उसने कृष्ण को, भगवान कृष्ण के विग्रह को एक बार भी जीवन में कभी प्रणाम नहीं किया है, तान आनेध्वम, ऐसे व्यक्तियों को लेके आओ। कैसे व्यक्तियों को? असत, असत मतलब जो अभक्त हैं। और क्या प्रमाण है कि असत असत है? तो कहते हैं अकृत विष्णु कृत्यान, भगवान विष्णु के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। समझ रहे हैं? जिनकी वाणी से एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं हुआ, या कोई भगवान के बारे में चर्चा नहीं हुई, या चेतना से, मन से कभी कृष्ण का स्मरण नहीं किया, या कृष्ण को एक बार भी प्रणाम नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को ला सकते हो। तो ये तो हो गया व्यतिरेक में। अब इसको अन्वय में देखिए, मतलब जिसने जीवन में एक बार भी कृष्ण बोला। क्या बोला है? कृष्ण। हाँ, तो अब तुम उसको नहीं ला सकते। अब देख रहे हैं कि नाम में कितनी शक्ति है। ये श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का लाभ है कि व्यक्ति को नाम में बड़ी पक्की श्रद्धा होती है। मैं जो आपको व्याख्या कर रहा हूं, ये मेरी व्याख्या नहीं है, ये चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको हम शेयर कर सकते हैं फाइल। जिसने एक बार भी जीवन में कृष्ण का नाम लिया है, उसको यमदूत कभी स्पर्श नहीं कर सकते। ये सच्ची घटनाएं हैं, जैसे कि यहां पे अजामिल का प्रमाण है। उसके बाद जिसने एक बार भी कदाचित भगवान का स्मरण कर लिया, उसको भी नहीं लेके जा सकते। या गलती से दूसरों को दिखाने के लिए भी अगर प्रणाम कर दिया भगवान को, तो भी यमराज जी उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो अब विषय है नाम रुचि। तो ये सब बातें हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? जब इस प्रकार की महिमा को सुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से नाम का आश्रय लेने की हमारी इच्छा बढ़ती है। हम केवल इस समय अपने अनुभव के आधार पर नहीं निर्णय कर लेते हैं कि नाम से हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इतना गुह्य है, इतना इतना ये दुर्बोध है, समझ में नहीं आता है। भागवत धर्म की बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि महाराज प्राचीन परिषद कह रहे थे कि इतने मैंने यज्ञ किए जिससे मैं दुर्गति में जाता, इतने ब्राह्मण आए, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं योग्य नहीं था? कि वो नहीं जानते थे? नारद जी ने कहा नहीं, भगवान की भक्ति के बारे में वो स्वयं नहीं जानते थे, वो ब्राह्मण भी नहीं जानते थे। उस जमाने में सत्युग की बात है, तब नहीं जानते थे। तो इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का नाम केवल जीभ से बोलने से ही कितना बड़ा लाभ है। इसीलिए एक महान आचार्य, आप कुलशेखर महाराज के बारे में जानते हैं, वो बड़ा सुंदर एक श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। वक्तुम समर्थोपि, लोग बोल सकते हैं कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, माधव, जनार्दन, मधुसूदन, लेकिन न वक्तु कश्चित, लेकिन बोल नहीं रहे। ये कितना लोगों की एक व्यसन है, बड़ी गंदी बीमारी है कि नाम उच्चारण कर सकते हैं लेकिन उच्चारण नहीं करते। यहां भी हम यही बात देख रहे हैं कि केवल बोलने मात्र वाले व्यक्ति को कितना लाभ होता है। आप समझ पा रहे हैं? पूरा जीवन पाप से भरा है, लेकिन एक बार भी उसने कृष्ण का नाम लिया है तो वो नरक नहीं जा सकता। तो सोचिए, अगर रोज वो 28,000 बार यानी 16 माला का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेगा, तो क्यों नहीं भगवान के धाम चला जाएगा?
ये भगवान के नाम का गुणगान व्यतिरेक में है। व्यतिरेक समझते हैं? नेगेटिव वे में भगवान का नाम का महिमा का वर्णन स्वयं यमराज कर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब हम इस पर टीका है श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो जो मैंने आपको अभी तक बताई थी वह तो टीका से बोल दी कि भाई वो अगर गूंगा है तो क्या, पागल है तो क्या। अब इसके बाद वह एक एक अंग का महिमा बता रहे हैं। इसमें एक बात यहां पे आई थी कि भाई ये भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो नरक नहीं जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर भगवान को प्रणाम करेगा तो क्या लाभ होता है, तो उसमें कहते हैं शठे नापि नमस्कारम कुर्वतः शारंग धन्विने शत जन्मार्जितम पापम तत्क्षणात् एव नश्यति। तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान को प्रणाम करने से इतना लाभ कैसे है। तो यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर धोखा देने के लिए, स्कंद पुराण का श्लोक है कि दूसरों को धोखा देने के लिए कि भाई सब लोग क्या सोचेंगे, और इसलिए उसके मन में कुछ धोखे की भावना है, और भगवान को अगर प्रणाम करता है, शारंग ध्वनि मतलब जो धनुष का नाम है भगवान के, उसको धारण करने वाले हैं, तो अगर उनका कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है केवल एक बार, तो भगवान उसके 100 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। ये प्रमाण दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि यमराज जी अपने मन से बोल रहे भगवान को प्रणाम करने के संबंध में। तब कोई व्यक्ति कह सकता है कि अगर इतनी महिमा है भगवान को प्रणाम करने की, तो लोग प्रणाम क्यों नहीं करते हैं। या मान लो यमदूत अगर कहते हैं, तो यहाँ पे एक शब्द है तानानेध्म असत, ये लोग असत हैं। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है असत। असत मतलब भगवान के भक्त नहीं है। जैसे आपको याद है, मैंने बताया था एक बार हम भागवत क्लास में बैठे थे, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आया, वो शायद मायावादी सन्यासी था, और भगवान के सामने गर्दन भी नहीं झुकाया उसने। आप प्रणाम करने की तो बात छोड़ दीजिए, क्यों नहीं झुकाया। वो कहता है मुझमें, और मैं तो वही बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं अपने को क्या प्रणाम करूं। तो ये उनकी असत भावना है, ये उनकी भक्ति से रहित होने की भावना। इस कारण से वो भगवान की है शक्तिशाली बहुत सब कुछ, लेकिन वो करते नहीं है। एक संबंध में चैतन्य महाप्रभु की लीला है बहुत सुंदर। उनके एक महान भक्त, उनका नाम था गदाधर दास। वो 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहते थे। एक दिन वह एक मुसलमान काजी के यहाँ गए, बड़ा खतरनाक काजी था, बहुत खतरनाक। उसकी गर्दन पकड़, गर्दन ने क्या कहते हैं, कॉलर, कॉलर कस के पकड़ा और बोला तुम अगर आज हरे कृष्ण नहीं बोले तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वह खतरनाक, एकदम गुंडा था, भयंकर। तो काजी पहले तो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन गदाधर के भाव को देख करके वह शांत रहा, और उसने बोला गदाधर आज तुम शांत हो जाओ, चले जाओ, मैं कल हरे कृष्ण बोलूंगा। तो इतने में गदाधर जो है वो नाचने लगे, उसका कॉलर छोड़ करके नाचने, अरे तुमने बोल दिया, तुमने बोल दिया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तो यही आप आचार्यगण इस पूरे प्रसंग में बार बार बोलते हैं कि पाप नाश करने के लिए हम हरि नाम नहीं कर रहे हैं, वासना नष्ट हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। पाप तो पहले ही हरे बोलने से नष्ट हो जाता है। जिस दिन आपने पहली बार हरे बोला उसी दिन सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जो हम बाकी कर रहे हैं वो फालतू है। फालतू मतलब पाप नाम नष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए करना। तो ये कोई कहे कि नाम रुचि कैसे प्राप्त होगी, जैसे जैसे हरि नाम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अविद्या नष्ट होती चली जाएगी, और जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती चली जाएगी आपको रुचि आने लग जाएगी। सिंपल सी बात। एक समय में हमको एक माला भी करना मुश्किल लगता था, अब हम लोग आराम से 16 माला करते हैं। तो क्यों करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक अभ्यास मात्र है, वो वाकई हमको रस बढ़ रहा है इसलिए हम ऐसा करते हैं। कुछ कह रहे थे आप जी? जैसे आपने बताया कि जोर से बोली, एक नाम लेने से जैसे कि सारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। हाँ, तो जैसे सारे पाप नष्ट होते, जो पाप करने की प्रवृत्ति तो उसी से होती है जो हम पुराने पाप किए रहते हैं, उससे नहीं, पाप नष्ट होते मतलब उसके अलावा आप नरक नहीं जा सकते हैं, वासना रह जाती है। जैसे कि भाई शराब चली गई, शराब की बोतल से शराब निकाल दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी महक रह जाती है, तो उस महक को नष्ट करने के लिए बार बार पानी से धुलते हैं, तो वासना नष्ट हो जाएगी और भगवान की भक्ति बढ़ने लग जाएगी। हम आपको ये श्लोक इसलिए बता रहे हैं कि इससे प्रभावित ना हो कि मुझे आज रुचि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, केवल जीभ से बोलने का कितना बड़ा फायदा है ये उसका फायदा उठाया जाए। इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के एक शिष्य उनको बोलते हैं, महाराज जब में मन नहीं लगता है, तो महाराज उनको डांट के बोलते हैं, तुमको मन लगाने के लिए बोला है, तुमको मन लगाने के लिए बोला है कि तुमको जीभ लगाने के लिए बोला है। तो हम जिस स्तर पे हैं जीभ के स्तर पे उसको तो कम से कम करें।
ये आप लोगों को बातें बड़ी सिंपल लगती हैं। बृहद भागवतम में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे वाणी संयमित हुई आपका मन संयमित हो जाएगा, आपकी सारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, केवल वाणी संयमित हो जाए तो। कितने प्रमाण हैं। भगवत गीता का जो अध्याय को बार बार बोल रहा था, राजा जो है अपने आप सारी उसकी इंद्रियां संयमित हो गई। ये समझिए, इतने बुद्धू हैं हम लोग, समझ नहीं पाते हैं कि वाणी संयम करने से बाकी सारी इंद्रियां संयमित होने लग जाती अपने आप। ठीक है, तो ये प्रणाम के बारे में है। अब एक ब्रह्मा जी की उक्ति को श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, सकर्ता सर्व धर्मानाम भक्तो यस्तव केशव, सकर्ता सर्व पापानाम यो न भक्त स्तवाच्युता। भगवान जो आपका भक्त है उसने सारे धर्म कर लिए हैं, और जो आपका भक्त नहीं है उसके जीवन में सारे पाप हैं। समझ में आ रहा है? वो चाहे तथाकथित रूप से कितना भी धर्म करे, उसके धर्म की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको भक्त नहीं है। ये कह रहे हैं, पापम भवति धर्मोपि तवा भक्त है कृतो हरे, निशेष धर्म करता वापी अभक्तो नरके हरे। कि आपका भक्त कह रहे हैं कि अगर आपके भक्त से पाप भी हो जाए तो भी आपके धाम जाएगा, लेकिन अगर कोई अभक्त है तो धर्म करते हुए भी नरक जाएगा। और इसके प्रमाण हम भागवत में सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं। कृष्ण क्या है वो, स्वधर्म करिया रौरव पड़ी मुझे, श्लोक याद नहीं आ रहा है। महाप्रभु कहा, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म करीते से रौरव पड़ी मुझे। 4 आश्रम में व्यक्ति स्थित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, बढ़िया से अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो अपने धर्म करते हुए भी नरक में गिरेगा, क्योंकि कृष्ण की अवज्ञा कर रहा है। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो लोग भगवान का, और यहां पे तो लिख रहे हैं कि एक भक्त ने चाहे ब्रह्महत्या भी की हो तो भी वह मुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, पूर्व प्रारब्धवश कुछ भी उसने गलती की हो, लेकिन अगर भगवान का आश्रय लेता है तो वह निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कर लेता है। भगवान दुर्गुण नहीं देखते, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है उसके सद्गुणों के कोई मूल्य नहीं है, यहां बात बोल रहे हैं। फिर भगवान की बात वो बोल रहे हैं पद्म पुराण से, मन निमित्तं कृतम पापम अपि क्षेमाय कल्पते, माम अनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान मत प्रभावतः। कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए पाप करता है तो वो क्षेमाय कल्पते, वह धर्म बन जाता है। जैसे आपको याद हो, युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने बोला था झूठ बोलने के लिए, लेकिन वो संकोच किए थे, और अर्जुन ने अपने श्रेष्ठ जनों से युद्ध किया कृष्ण की आज्ञा से, तो क्या हुआ? धर्म हुआ। प्रमाण है ना सीधे भगवत गीता में, कोई धर्म नहीं हुआ ना। और कह रहे हैं कि अगर मेरी अवज्ञा करता है, भगवान कृष्ण की अवज्ञा करता, अभक्त रह जाता है, तो उसका धर्म ही पाप बन जाता है। बहुत सुंदर। अब बहुत सुंदर बात वो कह रहे हैं कि जितने भी वर्णाश्रम के धर्म हैं उनका उद्देश्य क्या है कि भगवान विष्णु का स्मरण किया जाना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पे यमराज जी कहते हैं, जिसने कभी भी किसी भी तरह से भगवान का स्मरण नहीं किया है अपने जीवन में, ऐसे व्यक्ति को तुम मेरे पास लाते हो। फिर व्यतिरेक में, जिसने कभी भी किसी भी तरह से भगवान का स्मरण किया है वह कभी भी नरक नहीं जा सकते। इससे पहले कि हम आगे जाए, कहानी सुनाते, सच्ची घटना। एक व्यक्ति था, बद्री नारायण महाराज इस कथा को सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, वो भक्तों का संग करता था, बहुत सीरियस नहीं था, शिव जी की पूजा करता था और इतना भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर भी वो मानता था, कभी कभी प्रसाद वसाद खाने जाता था, जो भी हो, तो मानता था कि मैं भक्त हूं। मतलब ऐसा उसने मान के चल रहा था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, जो कि कोई खास उसकी रुचि नहीं थी भक्ति करने में। तो वो मरने का समय आया उसका और वो अस्पताल में एडमिट हो गया। एकदम सच्ची घटना है। तो वहां पे वो गया कोमा में एक बार, फिर वापस आया, फिर कोमा में गया, फिर वापस आया, फिर तीसरी बार कोमा में गया और फिर वापस आया। और फिर उसने बोला, बद्रीनारायण प्रभु, उस टाइम महाराज सन्यास नहीं लिए थे, वो मेरे मित्र हैं, उनको बुला के लाओ। तो जब प्रभु जी आए, उस वक्त महाराज प्रभु थे, तो आए तो उन्होंने कहा कि वो लोग आए थे। वो व्यक्ति बोला कि वो लोग आए थे, तो महाराज तो समझ रहे थे। तो उनके जो रिश्तेदार थे, हाँ हम लोग आए थे, हम लोग थे यहाँ। पहले तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो सोच रहे थे कि अपने रिश्तेदार सोच रहे हमारी बात कर रहे हैं। कहते नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। तो महाराज समझे कि समझ रहे थे महाराज को, कौन आए थे? तो कह रहे वो बड़े भयानक 3 लोग आए थे,
जब पहली बार मैं कोमा में गया तो कहे तुमको लेके चलना है, तो मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं कृष्ण का भक्त हूं, अब जो आपकी इच्छा हो। तो खाली उसने बोला कि मैं कृष्ण का भक्त हूं तो वो चले गए। फिर वो आए, मतलब बोला कैसे होगा, स्वप्न में बोला होगा, जो भी कहा हो। फिर वो आए, फिर कोमा में चला गया, फिर बोला कि चलो चलना है तुम्हें हमारे साथ। ऑब्वियसली इतने प्रेम से नहीं बोला होगा, यमदूत इतना प्रेम से नहीं बोलते, लेकिन अब मैं यमदूत तो हूं नहीं। तो फिर उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है अब आप जो करना चाहें करें, लेकिन मैं कृष्ण का भक्त हूं। फिर चले गए। फिर तीसरी बार कोमा हुआ, फिर वो आए और फिर बोला कि ठीक है अब जो आप होना है सो होगा, लेकिन मैं कृष्ण का भक्त हूं। तो फिर कृष्ण सुना, फिर चले गए। फिर जब चौथी बार जो कोमा में गया, तब उसको यमदूत नहीं दिखाई पड़े, उसको 4 भगवान के दूत दिखाई पड़े जो उसकी रक्षा के लिए आए थे। एकदम सच्ची, एकदम इस्कॉन की वेबसाइट पे लिखा हुआ था, कहीं वेबसाइट थी, एकदम स्पष्ट लिखा था, उसको भगवान के दूत बचाने के लिए आ गए। जो व्यक्ति एकदम ऐसे कैजुअली भक्ति कर रहा है, मतलब कोई खास संपर्क नहीं है, एकदम सच्ची घटना है बात। फिर अब वह भक्त जो है वहां सही हो गए, तब 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन ठीक से कर रहे हैं। अब उम्मीद, अभी जिंदा है वो, भक्ति कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल ये सब बातें हैं शास्त्र में हैं, मनोकल्पित हैं और भगवान के नाम में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का अपराध भक्तों को कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जीव गोस्वामीपाद कहते हैं कि भाई अगर बोल नहीं रहा है, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, तो फ्री की सेवा है, तो उसका मतलब है कि और भक्ति के कार्य भी वो नहीं ही कर रहे होंगे, ये क्या समझ लेना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं अकृत विष्णु कृत्यान। अब भी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, इसको बहुत सुंदर तरह से सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। वो कह रहे हैं कि यह क्यों कह रहे हो कि जिह्वा नहीं बकती, यह क्यों कह रहे हो कि जिह्वा नहीं बोलती है, ये कहने से क्या आपका आशय है। तो कह रहे हैं यह कहने का मतलब कि जीव नहीं बोलती है, इसका मतलब यह है कि वह ना चाहता हो, भले ही वह उसका मन नहीं है बोलने का, मन कहीं और है, लेकिन जीव यदि बोल रही है तो भी तुम उसको स्पर्श नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है। ये मुझे सबसे सुंदर बात इस टीका की लगी। वो कह रहे हैं कि इंद्रियां जीव उपलक्षण से, कि भाई जीव अगर नहीं बोल रही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नहीं कहा माला पढ़ ली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मान लो ऐसे भी जब कर रहा है, अरे मैं इस्कॉन वालों के संपर्क में कहाँ आ गया, क्यों कर लिया मैंने, बिल्कुल मन नहीं उसका जब का, है ना। बुखार में तो बिल्कुल ही मन नहीं करता जब करने का, तो वहां तो केवल जीव ही जब करती है ना, मन तो नहीं लग रहा है। तो वही बात जीव गोस्वामीपाद बोल रहे हैं कि ये जीव न बकती, जिह्वा नहीं बोल रही है, इससे कहने का अर्थ है कि यदि केवल जिह्वा लगी है और मन नहीं लगा है, मन से कोई मतलब नहीं है, तो भी तुम उसको स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं इसने एक बार भी मुख से हरे कृष्ण हरे बोला है, मतलब कृष्ण का एक बार भी नाम लिया है, तो वो भगवान का भक्त है, उसने भगवान के लिए कुछ सेवा की है। एक भक्त बोल रहे थे, मैं उनको समझा रहा था, भाई समझिए कि ये हरे कृष्णा बोलना ही सेवा है। कभी कभी भी प्रचार होता है कि हम सेवा मांग रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वस्तुतः हरे कृष्ण मंत्र का जप ही सेवा है, यही भजन है अपने आप में, ये विष्णु कृत्य है, भगवान विष्णु के लिए कार्य है। ये लाइन समझ में आ रहा है, ये बहुत अमेजिंग है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे चरण, भगवान के चरणों का वर्णन हुआ है क्योंकि यमराज जी दास्य भाव में है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपने चरणों की जगह मुख का स्मरण किया तो नरक जाना पड़ेगा। यमराज जी भगवान के सेवक हैं तो इसलिए चरणों का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान के हाथ को समझ रहे हैं, हाथ का ध्यान कीजिए, मुख का ध्यान कीजिए, कान का ध्यान कीजिए, नाक सोचिए, दांत देखिए, भगवान के किसी भी अंग का उसने स्मरण किया है तो अब वह उस यमराज के दूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। कह रहे हैं कि भक्तों को नहीं लाना है, इसका मतलब है कि अभक्तों को जरूर लेके आना है। अब भगवान के सर यमदूत ये भी नहीं देखते हैं कि व्यक्ति पैसे वाला है कि नहीं, कि क्या ड्रेस है, कि गरीब है कि अमीर है, ये चाइनीज है या मुसलमान है, वो धर्मनिरपेक्ष है इस संबंध में। जितने भी पापी हैं उस सबको यमदूतों के पास जाना पड़ता है, लेकिन भगवान के भक्त को यदि उससे पाप भी हो जाए तो भी यमदूत कभी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े उत्साह के संग करना चाहिए। इस संबंध में बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम के श्लोक को कोट करते हैं,
सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह नातेयमं भृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं 6.1.19, वो कह रहे हैं कि एक बार भी अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन को भगवान के इसी प्रकार से नाम रूप गुण लीला में लगाया है एक बार भी, तो वह कह रहे हैं कि या तो जागृत अवस्था में या स्वप्न में भी भगवान का स्मरण कर लिया, यद्यपि उसका भौतिक आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है, उस व्यक्ति की भोग बुद्धि अभी नष्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर भगवान का स्मरण किया है या स्वप्न में भी भगवान का स्मरण कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी यम के दूतों को नहीं देख सकता है। कितना शक्तिशाली है भगवान का स्मरण। और स्वप्न की बात क्या, हम लोग तो जम के हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। आप समझ पा रहे हैं, ये यहाँ पे कैमुत्य है कि अगर एक बार नाम उच्चारण करने से इतना लाभ है कि व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता है, तो अगर जम करके रोज भजन करे तो क्यों भगवान के धाम नहीं चला जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, ये बात। एक और बात वो कह रहे हैं कि तद्गुण रागी, इस पे वह बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि भगवान का, ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, भगवान के गुण नाम का यह प्रभाव है कि ये भौतिक आकर्षण समाप्त कर देते हैं। हमको नाम में रुचि क्यों नहीं है अभी, क्योंकि असत तृष्णा है, जगत को भोगने की तृष्णा है। लेकिन इसी की दवा ये हरे कृष्ण मंत्र, दवा के रूप में जब बार बार व्यक्ति लेगा तो अपने चित्त में अनुभव करेगा कि वो स्वाभाविक रूप से उसे जगत की बातों से, भोगों से विरक्ति हो रही है, और जैसे जैसे उसकी वासना इधर समाप्त हुई, उसकी नाम में रुचि बढ़ती चलेगी। ये विज्ञान समझना चाहिए, बड़े धैर्य से करना चाहिए। देखिए, अगर दवा का स्वाद कैसा लग रहा है, इसका दवा के प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? दवा अभी कैसी लग रही है इससे दवा का प्रभाव नहीं नष्ट होता है। तो अभी हम लोग बुखार से पीड़ित हैं, अविद्या से पीड़ित हैं, तो स्वाभाविक है कि नाम हमको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जितना अच्छा लगता है, जितना शक्ति है, अगर उसको करते रहें तो निश्चित रूप से कालांतर में हमको भगवान के नाम में रुचि प्राप्त होना अवश्यम भावी है। अवश्यम भावी समझते हैं, मतलब होगा ही, उसे लगे रहे व्यक्ति, छोड़े नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बातें कि ये नाम ही स्वयं रुचि देगा, जो असत तृष्णा है, भोग की तृष्णा है, इसको स्वयं नष्ट करेगा। बस अविचल भाव से व्यक्ति बड़े धैर्य से भगवान का नाम जप करता रहे, उच्चारण करता है। बहुत सुंदर है। अहम अमर गणार्चिते न धात्र यमा इति लोक हिता हिते नियुक्त हरिगुरु विमुखान प्रशास्मि मर्त्यान हरिचरण प्रणताम नमस्करोमि। तो कह रहे हैं यहाँ पे यमराज जी का वक्तव्य है नरसिंह पुराण से कि मुझको नियुक्त किया गया है लोगों को पाप की वजह से दंड इत्यादि देने के लिए, या फिर उनको कुछ पुरस्कार देने के लिए। तो जो लोग भगवान से विमुख हैं उनको मैं दंड देता हूं, लेकिन जो भगवान को प्रणाम करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो प्रणाम करने की महिमा का वर्णन स्वयं यहाँ पे यमराज जी नरसिंह पुराण से कर रहे। तो हरे कृष्ण मंत्र जप हो या भगवान को प्रणाम हो, कम से कम एक प्रणाम भगवान को तो जरूर होना चाहिए, एक दो तो जरूर होना चाहिए भगवान की फोटो को लेकर के। और उसके बाद लास्ट में वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, अग्नि, इंद्र या और कोई भी देवता भगवान के भक्तों को कभी दंड नहीं दे सकते हैं। तो आज हम इस बहुत छोटी सी चर्चा कर रहे हैं, एक बात चर्चा चल रही कि देख सकते हैं कि यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं कि जिसने इस प्रकार से भक्ति का थोड़ा लेश मात्र भी संपर्क किया है उसको आप मेरे पास नहीं लेके आ सकते हो। तो इससे भक्तों को विश्वास, श्रद्धा बननी चाहिए कि अगर हमारा कोई उद्धारक है तो ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही है, और जिसमें सबसे प्रमुख भक्ति है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना। और हमको अभी कैसा लग रहा है इस पे ध्यान न दे करके हमें इसके प्रभावों का स्मरण करते हुए बड़े उत्साह, निश्चय और धैर्य के संग हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है नाम में रुचि उत्पन्न करने का। कोई और प्रवचन तो समाप्त हो गया है, छोटा सा ही प्रवचन था। किसी का प्रश्न अगर है तो हम चर्चा कर सकते हैं।
और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो फिर मैं कुछ और चर्चा करूंगा। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम जूम साइड या फिर हमारे भक्तों का कोई प्रश्न है? माइक माइक लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। बहुत बढ़िया बोला आपने नाम के बारे में। भगवान का एक नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते, लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम पाप करते रहेंगे और कल दोबारा जप करेंगे अच्छे से, तो इस प्रवृत्ति को कैसे खत्म करेंगे? नाम जप करके। अच्छा एक चीज बताइए, ये प्रश्न कई बार आया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि नाम जप करूंगा और फिर पाप करूंगा, ये कब तक चलेगा? पहले ये बताइए, आप खुद बताओ, माइक उठाइए और बताइए कि ये क्यों कर रहा है व्यक्ति, बताइए। क्योंकि मन, हाँ, यानी मन में अभी अविद्या है, असत तृष्णा है और वो कुछ गलत करना चाहता है। लेकिन एक चीज समझ नहीं रहे हैं कि जिस चीज के संपर्क में आ रहे हैं वो चीज बड़ी खतरनाक है। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, चाहे कितना भी लद्दड़ व्यक्ति है, नालायक से नालायक व्यक्ति भी, अगर उसने ये संकल्प ले लिया है कि मैं इतना माला रोज करूंगा, तो नाम ही जीतेगा, पाप जीत नहीं सकता। आप मेरी बात समझिए, अगर उसने ले लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं 16, आप ऐसे किसी व्यक्ति को मिले हैं जो रोज 16 माला ठीक से कर रहा है और पाप ना छोड़ दे? मुझे एक व्यक्ति दिखा दीजिए आप, दुनिया में एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो 16 माला अच्छे से कर रहा हो और उसके पाप ना कट गए हों। अब मैं सच्ची घटना बताता हूं, बड़ी मजेदार है, एकदम आप ही के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कई बार सुना चुका उस घटना को। एक व्यक्ति था इंग्लैंड में, उसको एक व्यक्ति ने बोला, वो व्यक्ति रोज शराब पीने जाता था बार पे, तो उसने बोला, सच्ची घटना है, भक्त बोला कि भाई तुम ऐसा करो, हरे कृष्ण मंत्र जपो, तुम्हारा शराब पीने छूट जाएगा। क्या बोला उसने? मैं तो शराब पीना छोड़ना ही नहीं चाहता। उसे कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं शराब छोड़े, कुछ भी इच्छा नहीं थी। कहते ठीक है, ऐसा करिए आप फिर भी हरे कृष्ण जपिए, छोड़िए या ना छोड़िए। तो उसने जप करना शुरू किया, कुछ भाई भक्ति से कोई संबंध नहीं, लेकिन जप कर रहा है। एक हफ्ते बाद उसको लगा कि यार ये लोग बार में जो बात करते हैं ना, बार मतलब जहां पे वो लोग सोमरस पीते हैं, तो जो सोमरस जो लोग पीते समय बातें करते हैं वो मुझे भी अच्छी लगती। अब ये कहां से आया बताइए? जप करने से आया। तो उसने कहा कि ऐसा करता हूं, मैं रोज नहीं जाऊंगा, केवल हफ्ते में एक बार जाऊंगा। अब हफ्ते में एक बार जाएगा मतलब हफ्ते में एक बार पिएगा, और उसके बाद अब बिल्कुल समाप्त हो गया। इसीलिए बोला जा रहा है, नाम अपराध प्रयुक्ता नाम नामानि एव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तानि एव करणानि च। बहुत स्पष्ट, अपराध भी क्यों ना हो रहा हो, अगर हम करते रहे जब, तो वह भी शुद्ध हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हो नहीं रहा है, हम लोग नाम नहीं कर रहे हैं। अगर नाम उच्चारण बारंबार व्यक्ति करेगा तो उसकी, यही तो हम बोल रहे हैं, तद्गुण राग, उसका स्वभाव ही है कि वासना को नष्ट कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वासना गई कहां। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप, हम पढ़ा चुके हैं इसको 6.2.9-10 में, चक्रवर्ती पास स्पष्ट बोलते हैं कि पहले ही नाम से अविद्या भी नष्ट हो जाती है। अब आप सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं, आपका दिमाग एकदम हिल जाता है, हम टीका सुनते हैं ऐसी। तो कहते हैं भगवान जानबूझ करके कुछ पाप की प्रवृत्ति रखते हैं ताकि अन्य लोगों का अन्य पद्धतियों से विश्वास उठ ना जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कई बार बता चुका इस बात को। भक्त के जीवन में भी भगवान थोड़ा पाप रखते हैं कुछ समय के लिए, ताकि अन्य लोगों का अन्य पद्धतियों से विश्वास न उठ जाए। अभी सोचो, मेरे 4 हाथ होते तो और लोग होते ना क्लास में, आप ही को सोचिए, मतलब एकदम पूरा चेहरे से चमक रहा है, यहां से कुछ और, मतलब बाल बड़े बड़े निकल आए, मतलब एकदम विष्णु स्वरूप हो गए, तो आप बताओ अच्छा प्रचार कर लेते ना आप। लेकिन जानबूझ करके आपको, मुझको, इन सबको एक समान इंसान की तरह भगवान कभी बुखार भी दे रहे हैं, कभी संघर्ष भी करा रहे हैं, ताकि बाहर के लोग भगवान के नाम की महिमा कुछ समझ ना सके। Isn't it? बाहर के व्यक्ति तो ये सोचेगा तो सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है कि व्यक्ति भगवान के धाम जाने का कैंडिडेट बनता जा रहा है नाम जप करते समय। ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं, 6.2.9-10 की टीका में एकदम स्पष्ट लिखा है। तो यदि कोई, आप मुझे कोई ऐसे व्यक्ति दिखा दो जो वाकई 16 माला कर रहा है, जो नौटंकी नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है,
ईमानदारी से 16 माला कर रहा और उसकी पाप की प्रवृत्ति न नष्ट हुई। एक आदमी नहीं, मुझे तो मैं 100% विश्वास है, एक आदमी मैं नहीं ऐसे मिल सकता जो वाकई 16 माला जप करे और उसकी पाप की प्रवृत्ति नष्ट ना हो। देखिए अपने जीवन में स्वयं देखेंगे, अगर आप सुबह 16 माला जप करना शुरू कर दें अच्छे से, तो जब हम पाप करेंगे भगवान बहुत जोर से बोलेंगे तुम ये मत करो, ये बिल्कुल गलत है। ये हमसे कोई अपराध होगा, तुरंत भगवान बोलेंगे ना ये मत करो, ये गलत है। ये आप एकदम स्पष्ट अपने जीवन से अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं बोलते आप, लेकिन जहां आप सुबह जब अच्छे से बढ़िया से करने लग जाएंगे, अगर कोई गलत हो गया, आपकी वाणी से कुछ गलत निकला, तुरंत तुरंत आपके भगवान अंदर से ना ये तुम्हें गलत बोला है, एकदम स्पष्ट। ऐसा नहीं कि हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने जब अच्छे से किया है तो कृष्ण तुरंत अंदर से रेसिप्रोकेट करेंगे कि ये, क्योंकि वो सिंसियर, वो देख रहे हैं भक्त सिंसियरली भक्ति कर रहा है, एक पिता की तरह वो बताते हैं कि बेटा तुम ऐसा मत करो। और मैंने कितने भक्तों को देख रहा हूं कि जिन्होंने भक्ति एक समय में अच्छे से करी है, कदाचित किसी भी कारण से भक्ति छूट जाती है तो उनको याद रहता है, अरे वो कितना बढ़िया समय था, मैं सुबह जब करता था, भक्ति करता था। तो ये सारे बिल्कुल अनुभूत हैं, मतलब इसको काटा नहीं जा सकता। अभी एक भक्त ने मुझे बताया कि इस पिछली एकादशी में, इस इंदिरा एकादशी में 64 माला की है नॉन स्टॉप, जो भी, तो कह रहे हैं उस माला मतलब 64 माला करने के बाद मेरा घर वालों से भी एकदम इमोशनल अटैचमेंट कम हो गया, एक ही दिन में कम हो गया। ये नाम का प्रभाव ही है कि जब हम बार बार आवृत्ति करते हैं वो अपने आप ही वासना चली जाती है। कोई इसमें मतलब संशय नहीं करना चाहिए, ये एक प्रकार की थ्योरेटिकल बात है। प्रायः लोग जब करते नहीं है इसलिए ज्यादा अपराध की भावना बनी रहती है, या करते भी हैं तो फिर वो ठीक से नहीं करते हैं। जैसे आप जानते हैं मस्ती कर रहे हैं, माला इधर उधर झुला रहे हैं, तो फिर वो चीज नहीं। अगर आप देखो रूप गोस्वामी जी स्वयं नाम में रुचि उत्पन्न करने का फॉर्मूला बता रहे हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नारोचिकानु किंतु आदराद अनुनिदम खलु सेवजुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगद मूल हंत्री। ये उदाहरण आप जानते हैं कि पित्त के रोगी को मीठी चीजें खराब लगती हैं, लेकिन उनका सेवन करने से ही पित्त का रोग नष्ट होता है, ये बात आप जानते हो। लेकिन रूप गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, आदर और अनुनिदम, आदर पूर्वक भगवान का नाम जप करे और रोज करे, और जुष्ट होके, जुष्ट मतलब समझते हैं, जैसे मैंने 99 में 98 में बॉडी बिल्डिंग करने जाता था, मैं जिम करने जाता, तो जिम करते समय वहां का इंस्ट्रक्टर था, उसने एक बात बताई थी कि देखो तुम 10 मिनट जिम करो, फिर रेस्ट करो, फिर 10 मिनट करो, फिर रेस्ट करो, तो वह उतना प्रभाव नहीं देगा जितना कि तुम नॉन स्टॉप अगर 40-45 मिनट के लिए जिम करो। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? आप तो जिम किए हैं, गलत है ना ये बात कि 45 मिनट आप नॉन स्टॉप करते हो उसका प्रभाव अलग है, और 10 मिनट किया फिर रेस्ट किया, फिर 10 मिनट किया फिर रेस्ट किया, अलग है कि नहीं? वही चीज आप जब में देखो, कल ही सुबह ट्राई कीजिए, आप बैठ जाइए 5:30 बजे 5 बजे, अब बिल्कुल जम जाना चाहिए, ऐसे बिल्कुल जम से लग रहा है फेविकोल ने चिपका दिया है, बाथरूम के लिए उठ सकते हैं। और उसके बाद आप जब करना चालू कीजिए और आप देखेंगे कि 4, 5, 6, 7, 8 माला के बाद एक फ्लो बनना चालू होता है। लेकिन अगर हम तुरंत तोड़ करके फिर बातें करें, फिर तुरंत तोड़ के फिर बातें करें, फिर मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा, मेरे लिए शाओलिन कुंफू के जो वो होते हैं ना मास्टर, वो मेरे लिए प्रेरणा देते हैं। कितना अपने शरीर को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ तलवार चलवाने के लिए, कुछ हाथ से ईंट फोड़ लेने के लिए तो बेवकूफी की बात, कोई बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने शरीर को ट्रेनिंग देने की कितनी आवश्यकता है। तो जितने भी अच्छे अच्छे भजन करने वाले लोग हैं, जिनको नाम में रुचि प्राप्त है, वो एक चीज जरूर बोलते हैं, प्रयास करें कि नॉन स्टॉप हम हरे कृष्ण मंत्र जप करें। उस समय कोई हम विक्षेप समझते हैं, ये कर रहे हैं हरि नाम जप और फिर कुछ और चालू कर दिया, यह फिर उचित नहीं है। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि हमारी प्रॉब्लम तो इधर है, मन की बात तो हम छोड़ दीजिए, शरीर और वाणी में ही हम निष्ठा नहीं लेके आ पा रहे। तो पहले शरीर और वाणी की निष्ठा को लेके आएंगे, तब मन की निष्ठा हो सकती है। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो अगर इस प्रकार से अगर निष्ठा पूर्वक व्यक्ति भजन करे तो कैसे उसकी पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो हम तो इधर कमी देख रहे हैं कि लोग जप करने में कमी करते हैं। अगर जप नियमित रूप से करें तो, अब एक सिंपल सी बात सोचिए, एक तृण है, तृण को कितना गर्म कर सकते हैं कि समुद्र को उबाल दे? ये बेवकूफी की बात हुई ना। एक तृण कितना भी गर्म हो जाए वह समुद्र को नहीं उबाल सकता है। तो ये सब शास्त्र के वचन है कि भगवान का एक नाम इतने पाप काट सकता है कि जीवन भर पाप करता रहे तो भी जीव उसको
भरपार नहीं कर सकता, इतना शक्ति है भगवान के नाम में। तो शास्त्र की बात सुन करके व्यक्ति को भक्ति, इससे पाप करने का लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन अगर नियमित रूप से भक्ति करता रहेगा तो निश्चित रूप से उसका उन्मूलन हो जाएगा, अपने आप उसकी प्रवृत्ति ये अपराध करने की नष्ट हो जाएगी, भगवान स्वयं उसको बुद्धि देंगे। समझ में आया बात? तो सोल्यूशन ये है कि व्यक्ति अगर अपराध हो भी रहे हैं तो भी व्यक्ति को नाम करना नहीं छोड़ना चाहिए, भक्तों के संग में रहे, नाम करता रहे, तो फिर धीरे धीरे उसकी मति सही चली जाएगी। यस प्रभु। जैसे एक श्लोक आता है, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन वाला, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन। यस, इस श्लोक से और आप जो बताए इसको कैसे relate? देखिए, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण प्रवेदे प्रेम धन, इसमें एक पहली लाइन समझ में आ रही है कि बहुजन्म कीर्तन श्रवण कैसे करोगे, अपराध हो भी रहा है और बहुत जन्म फिर भी श्रवण कीर्तन कौन करवा रहा है आपसे, ये समझ में आ रहा है आपको? मैं इस जन्म में श्रवण कीर्तन कर रहा हूं और अपराध भी हो रहे हैं, तो फिर भी अगले जन्म में श्रवण कीर्तन कौन करा रहा है, फिर अगले जन्म में कौन करा रहा है? ये बात समझ में नहीं आई? अपराध होने के बाद भी भगवान बार बार मौका देते हैं कि शुद्ध हो जाए, और उसके बाद अगला श्लोक कोई नहीं सुनाता है कि हाँ भाई बहुत सारे जन्मों में के बाद भी भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन महाप्रभु की कृपा पे विचार करो कि थोड़ा सा भी अगर दैन्यता से महाप्रभु का आश्रय लेता है तुरंत प्रेम दे देते हैं। ये बात बोलने के लिए श्लोक बोला जा रहा है, भक्तों को डिप्रेस करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यही मुझे इस पर तो गुस्सा आता है कि चैतन्य चरितामृत की एक बात को पकड़ता है, अगले श्लोक को नहीं देखता है। इसीलिए बोला जा रहा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृत्ता। इस प्रकार से महाप्रभु का आश्रय लेते हैं तो हम अपना अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। और बहुत सिंपल प्रभुपाद कहते हैं, अगर थोड़ी नम्रता से महाप्रभु के शरण में जाए कि महाप्रभु मैं बहुत अपराधी हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे नाम में रुचि हो, तो महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। आप पढ़िए तो सही, उसके अगले वाला श्लोक भी तो देखिए, वो महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने के लिए है, भक्तों को डिप्रेस करने के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अगर भक्त का जन्म भी होता है, हमने स्पष्ट पढ़ा है, वो इसी वजह से होता है ताकि उसके जो कोई अपराध है या वो उसका मार्जन हो जाए, या भक्ति के फल और फूल आए। वह कर्म के अधीन नहीं होता, यमराज जी के अधीन कभी नहीं होता। घर में अगर गलती करता है तो मां पिटाई करती है, पुलिस को नहीं देती है। तो जो भी सुख दुख देना है वो भगवान दे करके ठीक करते हैं भक्त को। और बहुत अच्छा गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं, अपराध उससे होता है जो सेवा करता है, जो सेवा करेगा नहीं तो उसका अपराध भी नहीं बनेगा। लेकिन सेवा नहीं करोगे तो फिर नरक जाना पड़ेगा, पक्की बात, नरक जाना पड़ेगा, यही तो बोल रहे हैं। तो इसलिए अपराध के डर से भक्ति नहीं करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। भक्त का भावना यही रहती है, चाहे मुझे अपराधों की वजह से नरक भी क्यों जाना पड़े, जाना नहीं पड़ेगा, नरक भी क्यों ना जाना पड़े, तो भी मैं कृष्ण का भजन नहीं करूंगा। इसको देखिए भगवत गीता से सुनिए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। इस श्लोक को हमेशा पकड़ना चाहिए। 9.30 भगवत गीता नाम। कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर भगवान का इसमें निष्ठा है कि मैं अपनी प्रवृत्ति को त्याग नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इन अपराधों की वजह से, पापों की वजह से मुझे नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं कृष्ण का भजन करना नहीं छोड़ूंगा। तो ये अपराधी भावना नहीं है। और प्रभुपाद जी और आचार्यगण बड़ा बताते हैं, सुंदर कहते हैं, भक्तों से पाप होता है वो केवल एक आदत की वजह से होता है। आप समझ रहे, पुरानी आदत होती है वो छूटती नहीं है। तो वो ऐसे प्रभुपाद भी एग्जाम्पल देते हैं, कोई आदमी 100 सिगरेट पी रहा था और 1 सिगरेट पी रहा है कदाचित, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल भक्ति से गिर गया, छूट गया, ऐसा नहीं। तो अपनी तरफ से भक्त प्रयास करता है कि कोई पाप ना हो, लेकिन पाप अगर हो भी जाता है तो भी इसको भी ये यमराज जी आगे क्लियर करेंगे, आप पढ़ सकते हैं कि मान लो भाई भक्तों से पाप हो जाए तो यमदूत कहे कि अरे अब भक्तों से पाप हो जाएगा तो उनका क्या करेंगे फिर? तो कहते हैं भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, तो उससे उनके पाप इत्यादि अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आपको वहां प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, माइंड योर ओन बिजनेस। और यदि तुम लोग गए भक्त के पास तो भगवान की गदा से तुम्हें पिटाई करके खत्म कर देंगे, तो यमदूत कभी नहीं जाते। ठीक है ना? तो ये भगवान के नाम की महिमा है, इस पे कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। आप नाम जप करते रहिए, देखिए सारी गंदी आदत अपने आप छूट जाती। जूम से किसी भक्त का कोई प्रश्न है? आर देयर एनी क्वेश्चन? यस प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रूप से शो कराया सबको इस प्रश्न के ऊपर। प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वो अलग अलग समुदाय के लोग हैं जहाँ पर भगवान का नाम के